सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवाते हैं वो सारे आपके सिलेबस के अंदर से हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। 20+ हर सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करिए 20+ की। इवन थ्योरी सब्जेक्ट में तो आपको करनी ही करनी है कैसे भी करके, क्योंकि साइंस कंप्यूटर में एक लिमिटेड सिलेबस होता है, इंग्लिश में भी लिमिटेड सिलेबस होता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन सभी का, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। द ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो वो डार्विन ने लिखी थी। ये ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में क्या बताया था उन्होंने बताया था कि जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं उनकी उत्पत्ति और उनका विकास कैसे होता है, किस क्रम में होता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, एक मंकी बना होता है, उसके ऊपर उसका और डेवलप्ड रूप, उसका और डेवलप्ड रूप, धीमे धीमे इंसान बना होता है। तो वो इसी पुस्तक की देन है। आगे, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो जो हमारा प्रोसेसर होता है उसे हम लोग मेगा हर्ट्ज में या फिर गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। सिंपल सी बात है, मेगा हर्ट्ज में हम मापते हैं। जैसे आप एमबी समझ सकते हैं, जीबी समझ सकते हैं, वो बाइट होता है, ये हर्ट्ज में, क्योंकि इसमें मात्रा की गति, प्रोसेसर की गति मापी जा रही है। ठीक है। आगे, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा करने के लिए लगता है? तो टेटनस या फिर डिप्थीरिया, नाम आपने सुना होगा। टेटनस या डिप्थीरिया से रक्षा करने के लिए डीटीपी का टीका लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। तथा हुपिंग कफ जिसे कहते हैं, उससे मेन टेटनस है, मोस्टली टेटनस से या डिप्थीरिया से पूछा जाता है। तो उसके लिए कौन सा टीका लगता है? डीटीपी का टीका लगता है। अगर आपके कहीं लोहा लग जाता है या कुछ और लग जाता है तो हम लोग तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, बिकॉज अगर ये बढ़ गया तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, उसमें बहुत दर्द होता है, इसलिए ये जरूरी है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो वो हृदय की बात हो रही है। तो यहाँ पे हृदय चक्र मतलब कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? वो समय होता है 0.8 सेकंड का, मतलब बहुत ही छोटा समय होता है जिसमें हृदय चक्र पूरा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। आगे, मछलियों में श्वसन हेतु अंग होता है, उसमें गिल्स होते हैं जिसे क्लोम भी कहते हैं। आपने गिल्स सुना होगा, क्लोम नहीं सुना होगा। तो मछलियों में श्वसन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं जिसे हम लोग क्लोम भी कहते हैं। आगे, वॉटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज करी थी। तो अभी डीएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके में, तो देखिए दोबारा ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। अगर सब्सक्राइब करेंगे आपका ये फायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एंटोनी वॉन लुईवेक हॉक। तो ये क्वेश्चन में जो आंसर है, इनका नाम है थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, याद ना हो लेकिन छप जाना चाहिए कि अगर एमसीक्यू में आए तो आप कर पाए। एंटोनी वॉन लुईवेन हॉक ने। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी, यहाँ पे देखिए एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का। ये देखिए नई चीज आपके लिए आई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो वो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी था आपके एग्जाम में कि विटामिन के का निर्माण किससे होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। पीडियाट्रिक्स, ये आपने देखा होगा जब अस्पताल गए होंगे तो एक डिपार्टमेंट होता है पीडियाट्रिक्स। का संबंध किससे होता है? तो बच्चों के रोगों से पीडियाट्रिक का संबंध होता है। हाँ, आगे, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त के किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की जब कमी होती है, आपने देखा होगा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ग्लूकोज हमारे अंदर शरीर में चढ़ाया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपेक्षिक आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एक एग्जाम में ये आ भी चुका है क्वेश्चन। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता।
या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। आगे हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इससे आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी। जो डेंसिटी होता है, अगर आप हिंदी ना समझ पाए तो वहां पे डेंसिटी से समझ जाएंगे कि घनत्व नापा जाता है। रेड लैड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपने क्वेश्चन कहीं देखा है? जी बिल्कुल देखा है, एग्जाम में आया था Pb3O4। ये रेड लैड का सूत्र है, फिर से देख लीजिए Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज जो है वो चीनी है। सिंपल सी बात है। जैसे चीनी की हमारे शरीर में कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना, लाइक फूल्स गोल्ड, वो पाइराइट को कहा जाता है। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो वो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा हम लोग लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो वो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में हम लोग हाइपो जो यूज करते हैं वो रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। आपको हाइपो याद रखना है और उसे क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। इतना। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। आगे हाइपोकॉन्ड्रिया, इसका नाम आपने सुना होगा क्लास 7th 8th में। बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे बीमारी बार बार नेट में देखते रहते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें लगता रहता है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो वो क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया। आगे नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण, मतलब ट्रांसप्लांटेशन माने क्या होता है? उसे चेंज करना किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया में हमारी इमेज बनती है, जो भी हमारे शरीर जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज डायरेक्ट हमारा कॉर्निया में बनती है। अगर वो सही नहीं है तो आपके प्रॉब्लम है, तो उसमें प्रतिरोपण करा जाएगा, मतलब चेंज करा जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।